अहम खबर की ओर। पेंट कंपनी एक्जो नोबल में हिस्सा खरीदने की रेस में ग्रासिम सबसे आगे है। ग्रासिम एक्जो नोबल की पेरेंट कंपनी में हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं आखिर कहां तक पहुंची है डेवलपमेंट? कांग्लोमरेट आदित्य बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज भारत में पेंट बनाने वाली कंपनी एक्जो नोबल इंडिया में एक भागीदारी खरीदने के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आई हैं। जो दूसरे दावेदार इस डील में हैं वह एशियन पेंट्स हैं, जो कि ग्रासिम के साथ compete कर रहे हैं ये कंट्रोलिंग स्टेक को खरीदने के लिए। अभी ये दोनों कंपनियां, जो एक्जो नोबल जो एम्स्टर्डम स्थित हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ विचार विमर्श में है, ताकि वह अपने जो ये मकसद है, जो ये कंट्रोलिंग स्टेक है खरीदने का, वह वो पूरा कर सके। सिटी ग्रुप एक्जो नोबल को इस ट्रांजैक्शन में एडवाइस कर रही है। एक्जो नोबल का जो भारतीय बिजनेस है उसमें करीब 75% भागीदारी है और एक्जो नोबल भारत में ड्यूलक्स नाम की एक प्रमुख डेकोरेटिव पेंट ब्रांड चलाती है। अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो इसका कुल कॉस्ट करीब 15,000 करोड़ रुपए होगा, जो कि 1.8 बिलियन डॉलर्स है। और जो खरीदार इस कंपनी को जो खरीदता है उसको एक ओपन ऑफर करना पड़ेगा जो बाकी के जो शेयर्स हैं एक्जो नोबल इंडिया के, वो खरीदने के लिए। अभी फरवरी में ही आदित्य बिरला ग्रुप के ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने पेंट बिजनेस शुरू किया था और ये बिरला ओपस के नाम से ऑपरेट करता है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और लगे हाथ ग्रासिम पे एक राय भी ले लेते हैं। अजीत मिश्रा रेल गियर ब्रोकिंग से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत जी, खबर आपने भी सुनी और हिस्सा खरीद को लेकर ख़ास तौर पे एक्जो ग्लोबल में जो है वो ग्रासिम आगे चल रही है। बताइए किस तरह से इस खबर और बाकी अगर स्टॉक की रफ्तार देखें उसके हिसाब से किस तरह की रणनीति लेकर चलनी चाहिए ग्रासिम? बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत। देखिए, अगर आप पेंट स्पेस को देखेंगे तो वहाँ तो देखिए आपको ओवरऑल टेक्सचर नेगेटिव नज़र आएगा, बट वहीं पे सीमेंट का जो एक बेसिक मेजर फैक्टर ग्रासिम को अभी भी हेल्प कर रहा है। बावजूद इसके कि सीमेंट काउंटर्स में भी आपको एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। ग्रासिम पिछले करीब 1.5-2 महीने से आप देखेंगे तो काफ़ी एक टाइट रेंज में बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी ये बायस कुछ टाइम तक बरकरार ही रहना चाहिए जब तक कि आप 2550 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मेरे हिसाब से अभी आपको बने रहना चाहिए और फ्रेश बाइंग बट वाला ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर अभी दिख नहीं रहा है, बिकॉज़ अपसाइड भी मुझे कैप दिख रही है। तो कहीं न कहीं एक रेंज बाउंड बायस है ग्रेसिम में अभी, बट क्योंकि दूसरे सेगमेंट काउंटर्स ज़्यादातर अभी प्रेशर में है, तो कंपैरेटिवली बेटर पिक्चर है। जब भी ये आप 2750 के ऊपर जाते हुए देखेंगे, तब एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी या फिर एक मोमेंटम का आना पॉसिबल रहेगा ग्रासिम में। अदरवाइज इसी रेंज बाउंड बायस के साथ ही शायद ये ट्रेड करे। ये है रणनीति आपको यहाँ पर नजर आती हुई ग्रासिम पे अजीत जी की तरफ से। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।